हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सर आप ना हमको बस ले चलो। अरे लेकिन लेके कहाँ चलूँ? सर आप बस ले चलो डिकोडिंग की दुनिया में, कोडिंग की दुनिया में, और इसके क्वेश्चन आपको सारे के सारे करवा दूँ पक्का। कोडिंग हो रही है, वॉइस आ रही है। हाँ जी सर, लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स देखे थे, आज हमको कंटिन्यू करना है विद द क्वेश्चंस। क्या बोलते हो, करवा दूँ क्या? चलो करवा देते हैं आपके लिए। ठीक है, उठाते हैं क्वेश्चंस एंड सीधा जंप करते हैं अपने कीबोर्ड पे। कीबोर्ड बोलते हैं सर? कुछ भी बोलोगे। देखो क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सर, इसमें क्या निकालना है? बोल रखा है ना, क्वेश्चन मार्क निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह को भरना है। ठीक है। 6, 11, 21, 36, 56 क्या स्क्वायर बन रहा है क्या? सर स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। क्या डिफरेंस में कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसके डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 15, इसका डिफरेंस 20। सर देख रहे हो डिफरेंस में पैटर्न क्या है? 5 का मल्टीपल है डिफरेंस, 5, 10, 15, 20। अब इसका डिफरेंस में क्या आना चाहिए? सर दिख रहा है हमको 25 आना चाहिए। तो 56 में आप 25 ऐड करोगे तो कितना होगा? सर आई गेस 81 आना चाहिए। क्या आपका भी आ रहा है? अच्छा हाँ, बाय बाय द वे मैंने मान के चल रहा हूँ ना कि आपने ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई किए हैं। इस लेक्चर को अभी स्टॉप कर दो, ये सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, या एटलीस्ट सारे नहीं करके तो कम से कम 5-5 जो मैं टिकअप कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए लेक्चर रोको, खुद से ट्राई करो सोचने का। नहीं देख रहे हो, नहीं बन रहा है, एंड देन मूव करो, हो सकता है आपसे बन जाए। मान लो 2 क्वेश्चन भी बन गया ना, मेरे बिना बताए हुए, ये चीज़ ध्यान रखना, अब मेरे बिना बताए हुए अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन भी बन गए ना, इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना, मज़ा ही आ जाएगा आपको। देखो क्या बोल रहे हैं सर, इसमें स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं, डिफरेंस कॉमन, डिफरेंस में देखते हैं कुछ कॉमन पैटर्न बन रहा है क्या? 90, 100, 110। अच्छा सर डिफरेंस 10-10 से बढ़ते जा रहे हैं, 90, 100, 110। आगे का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सर 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो 310 में 120 ऐड करोगे तो कितना होगा? 430 होगा। अच्छा 430 होना चाहिए, ऑप्शन है क्या? फुल है। पता है आपको एक चीज़ बताऊं, इन क्वेश्चंस में ना, एक बार आपको पैटर्न दिख गया ना, आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप 101% श्योर शॉट हो कि यार यही आंसर होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़े। देखो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस कितना है? 2, 4, 2, 4, 2, 4। ओ सर डिफरेंस में भी पैटर्न 2, 4, 2, 4, 2, 4। अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 31। समझ में आया क्या? ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 9, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 12। यहाँ डिफरेंस क्या होना चाहिए? सर डिफरेंसेस में पैटर्न दिख रहे हैं क्या? सर 3 के मल्टीपल्स, 3 के बाद 6, 9, 12। अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए? 15 है कि नहीं? हाँ सर है बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए? 33 + 15 आपका 48 होगा, तभी यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 है क्या ऑप्शन? फुल है सर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से डिफरेंस देखते हैं। 3, 4, 5, 3, 4, 5। क्या आना चाहिए? अगला डिफरेंस 6 आना चाहिए, फिर 7 का आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाए कि ये दोनों का डिफरेंस 6 आ जाए? अगर मैं 20 रखूँ तो ये दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है क्या? आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है क्या? आ रहा है। मिल गया आंसर। क्या टाइम लगा क्या? नहीं। एक टाइप के क्वेश्चन कैसे हो गए? देखो एक टाइप के क्वेश्चन कैसे आ गए? डिफरेंस निकालने वाले। कैसे? डिफरेंस निकालने वाले। सर हमेशा डिफरेंस निकालने से आ जाएगा क्या आंसर? नहीं, हर बार अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। बट अभी तो आ रहे हैं। देखो इनका डिफरेंस कितना है? 5। इनका डिफरेंस कितना है? 10। इनका डिफरेंस नहीं पता, इनका डिफरेंस नहीं पता, इनका डिफरेंस कितना है? 25। ओ सर ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, कैसे? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला। 6, 11, 21, 36, 56। 6, 11, 21 क्या आना चाहिए? 5, 10 डिफरेंस कितना आना चाहिए? 15। फिर कितना आना चाहिए? 20। फिर कितना आना चाहिए? 25। तो यहाँ पे क्या रख दूँ? 36। मेरे को एक बात बताओ, मज़ा आ रहा है क्या? फुल सर मज़ा आ रहा है। जब क्वेश्चन बनते हैं ना तब बहुत मज़ा आता है। क्या होता है? तो थोड़ा मज़ा आता है कि बहुत मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। तो बहुत नहीं, बहुत मज़ा आता है।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस देखो 8 10 12 14 सर 2 का मल्टीपल चल रहा है 8 10 12 14 नेक्स्ट क्या आना चाहिए सर 16 आना चाहिए फिर क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए तो यहाँ क्या रख दूँ कि ये दोनों का डिफरेंस 16 आ जाए सर यहाँ पे आप रख दो 80 नहीं सॉरी 70 70 रखोगे तो डिफरेंस 16 आएगा और यहाँ से डिफरेंस 18 आएगा आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा ठीक है ओके जी आगे बढ़े सर आगे बढ़ते अब देखो डिफरेंस किस टाइप से आ रहे हैं नेगेटिव डिफरेंस यानी कि अभी तक क्या नंबर ऐड होते जा रहा था अब देखो सीक्वेंस में आप अगर एक बेसिक थीम देखोगे तो नंबर्स कम होते जा रहे हैं 120 से 99 फिर और कम फिर और कम और कम और कम देख लेते हैं ना डिफरेंस कितना है 21 से कम हुआ और फिर कितने से कम हुआ पता फिर कितने से कम हुआ नहीं पता फिर कितने से कम हुआ और कितने से आपका 12 + 3 15 से कम हुआ सर ये कितने से कम हुआ ये आपका हुआ 13 से कम हुआ ओके देखो डिफरेंसेस में ना एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को कैसे पीछे से चलते हैं कैसे ये 13 ऑड नंबर है फिर 15 ऑड नंबर है इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आना चाहिए सर 17 फिर ऑड नंबर क्या आना चाहिए 19 फिर ऑड नंबर क्या आना चाहिए 21 अच्छा ये तो मैंने एज्यूम किया क्या एज्यूम किया कि 13 15 17 19 आना चाहिए अगर आना चाहिए मैं लिख के आगे का चीज भी मैच खा रही है मतलब अपनी सोचने अपनी जो थिंकिंग है दैट इज करेक्ट ठीक है सर तो मैं यहाँ पे क्या नंबर रख दूं ताकि ये दोनों का डिफरेंस 19 आ जाए ये दोनों का डिफरेंस 17 आ जाए सर 63 में 17 अगर मैं ऐड करूँ तो कितना होता है 80 और 80 में मैं 19 ऐड करूँ तो 99 यानी कि आंसर क्या होना चाहिए क्या फील आ रही है आपको आर यू फीलिंग सर इतना भी कूल मत बनो कि आप फेक लगो शांत हो जाओ चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं डिफरेंस 2 डिफरेंस 4 डिफरेंस 8 2 4 8 फिर क्या आना चाहिए नहीं पता फिर क्या आना चाहिए सर जो डिफरेंसेस है कौन से 2 4 8 इसमें एक छोटा सा पैटर्न दिख रहा है बताओ क्या कौन सा पैटर्न दिख रहा है सर ये 2 की पावर्स में चल रहे हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 नेक्स्ट क्या आना चाहिए 2 की पावर 4 फिर क्या आना चाहिए 2 की पावर 5 ठीक सॉरी 2 की पावर 5 सर 32 होता है तो मैं यहाँ क्या रख दूँ ताकि इनका डिफरेंस 16 आ जाए इसका डिफरेंस 32 आ जाए क्या मैं 52 रख दूँ क्या 52 रख दूँ क्या हाँ सर 52 रखोगे तो ये दोनों का डिफरेंस 16 आएगा ये दोनों का डिफरेंस 32 आप देख रहे हो डिफरेंसेस से अपन पैटर्न निकाल रहे हैं जो नंबर्स के डिफरेंसेस है ना उसमें अपन पैटर्न निकाल रहे हैं और उसी को फॉलो करा रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं ठीक है अरे भाई साहब इतना खतरनाक नंबर सर अब ना एक चीज हमको देखनी पड़ेगी हर बार ना ब्लाइंडली डिफरेंस निकालने से कुछ नहीं होता है और फिर भी चलो निकाल के देखते हैं 5840 -4832 डिफरेंस कितना हुआ 1008 फिर डिफरेंस कितना हुआ 6848 -5840 अरे सर अभी भी 1008 एक नंबर मजा आ गया इनके बीच का डिफरेंस सर अभी भी 1008 गजब तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा 1008 यानी 7856 में क्या ऐड कर दूँ 1008 8864 आंसर चकाचक टकाटक एक 90 100 110 120 फिर कितना आना चाहिए 130 आना चाहिए 30 यानी कि 560 अब आप देख रहे हो मेरे को एक मैं आपको ना 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ अटेंशन अटेंशन सर कैसे आप एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे हो एक अच्छे टीचर की देखो आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन में अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो क्या आपसे क्वेश्चन नंबर 11 बन सकता है क्या बन सकता है सर सेम ही है तो मेरे को एक बात बताओ जब आप हर क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे क्या कुछ नया आएगा क्या
तो नया आ ही नहीं सकता, उसी में से ही कुछ टर्न आउट हो जाएगा, उसी में से ही कुछ नया बनेगा। लेकिन हमने जब भाई 15 वैरायटी दे रखी है तो 16 उसी में से ही तो आएगा ना, 15 में से। और क्या दिमाग लगा लेगा नया बंदा? हम इतने क्वेश्चन कर देंगे कि उसके बाहर आ ही नहीं सकते। मतलब 100 में से आप मान के चलो 90 क्वेश्चन, इतने मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके 90 से 95 क्वेश्चन आपने देख रखे होंगे। आई कैन बैट। हाँ, अब वहां पे वो राम की जगह मोहन लिख सकता है, वो अलग बात है, वो मैटर अलग बात है। डिफरेंस 5, डिफरेंस -2, डिफरेंस 5, डिफरेंस -2। अच्छा, पहले 5 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 कम कर रहे हैं, फिर 5 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 कम कर रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए? 5 बढ़ाना चाहिए, तो 39 आना चाहिए, तो इसलिए भी टिक हो जाएगा। ओह! बोलते बहुत बढ़िया हो। थैंक यू, थैंक यू। वो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा था अपनी, बट बेटा बोलते हो बढ़िया से बेटर है कि आप मेरे को बताओ कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ? आपको समझ में आता है कि नहीं? प्लीज़ यार फीडबैक दिया करो। दैट इज़ माय मोटिवेशन कि यार मेरी बताई हुई चीज़ आप तक पहुँच रही है। दैट इज़ कि मेरा कम्युनिकेशन सक्सेस है। अब देखो भाई, पैटर्न 40 से कम हुआ, 40 से कम हुआ, 5 से कम हुआ, फिर कितने से कम हुआ, फिर कितने से कम हुआ? नहीं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं समझ में। हाँ, मज़ा नहीं आया। हुँ, 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 हुँ। मैं कुछ पैटर्न नहीं, देखो डिफरेंस से तो नहीं निकल आ रहा है, डिफरेंस से नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। और कोई पैटर्न हो सकता है क्या, सोचो? सर, उस 121 को अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो 11 स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, तो 5 क्यूब -5 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? हाँ, देखो देखो देखो, कुछ तो लीड भी ली। 121, 120 को क्या लिख सकते हैं? 11 स्क्वायर -1, यानी कि 121 -1 को लिख सकते हैं 9 स्क्वायर -1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 स्क्वायर, दैट इज 49। ये तो नहीं आ रहा है। नहीं जी, दे लो, आके अटक गए अपन 13th वाले क्वेश्चन। बताओ जी, ये आपके लिए टास्क है। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को। सोचते हैं इसको। पता है एक चीज ना, आपको सोचनी चाहिए। मतलब मैं जानबूझ के ना क्वेश्चंस देख के नहीं आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार रॉ तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँ। कहीं अटक रहा हूँ तो आप भी देखो कि यार सर यहाँ पे अटक रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ मेरे को नहीं समझ में आपको क्लिक कर जाए, है कि नहीं? डिफरेंसेस से नहीं आ रहा था ना? 45 से बड़ा चीज़ हो रहा है ना एक्चुअली। पहले कम हुआ 40 से, फिर 5 से बड़ा, फिर 5 से बड़ा। कुछ स्क्वायर या क्यूब से रिलेट कर सकते हैं क्या इसको? 5 क्यूब 5, फिर ये क्या हो जाएगा? 4 क्यूब। एक बहुत गंदा सा लॉजिक दूं क्या? मतलब ऐसे ही देखते ही मेरे को थोड़ा लग रहा है, बट वो मेरे को नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं। एक बार ट्राई करते हैं, चलो। देखो 120 -80 कितना आया? 40। 45 माइनस क्या करूं तो आएगा था 15। 30 लिख दूं क्या? 45 में 30 माइनस होगा तो 15 आएगा क्या? आएगा। बट ये लॉजिक आई डोंट नो काम करेगा कि नहीं। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं 13th वाले का। 13th वाले का क्या बोल रहे हैं? डी। वो पता है आपको लगेगा कि सर आप आंसर देख के आए हो, जानबूझ के बोल रहे हो।
लिटरली बता रहा हूँ यार, मैंने आंसर नहीं देखा था, बट हाँ मैंने ऑप्शन देखा कि यार कि कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पैटर्न होगा उसमें। पैटर्न क्या था? फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वल टू थर्ड, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस। बस ऐसे ही सोचा, आ गया था, ठीक। कुछ नहीं कर सकते इसका। अगला देखते हैं। अब ये तो ट्रेंड बढ़ते ही बढ़ने वाला ही फिगर है, ठीक है, बढ़ने वाले फिगर है। डिफरेंस में कुछ दिख रहा है क्या? 13 डिफरेंस में कुछ दिख रहा है क्या? 26 डिफरेंस में कुछ दिख रहा है क्या? 39 डिफरेंस में कुछ दिख रहा है क्या? 52। हाँ सर, डिफरेंस में पैटर्न चल रहा है क्या? जो डिफरेंसेस है ना, दैट इज मल्टीपल ऑफ 13। 13 वन जा 13, 32, 13 टू जा 26, 3 जा 39, 4 जा 52, 5 जा 65। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए? 65। तो 132 में 65 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 197। ठीक है, ऑप्शन बोले सर, बिंदास है, करो आप तो, टिक करो। अब देखो इसमें पैटर्न है क्या? 11, 22। अच्छा अब देखो, 11 22 मतलब डिफरेंस डबल हो रहा है, मतलब 11 का मल्टीपल चल रहा है। तो यहाँ पे 33 होना चाहिए, यहाँ 44 होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है क्या? 39 में 33 ऐड करो, कितना आ रहा है? अरे ऐसा नहीं, हाँ, 39 में ऐड करो 33, कितना आ रहा है? 72। अब 72 में ऐड करो 44, 116, यानी कि हाँ अपना लॉजिक मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए? 72। ठीक, डिफरेंस है 3, डिफरेंस है 6, डिफरेंस है 12। देखो डिफरेंस डबल होते जा रहे हैं। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2, यहाँ डिफरेंस 24 होना चाहिए, 24 इंटू 2 डिफरेंस 48 होना चाहिए। ये तो यार देखो, ये एक एजम्पशन है। डिफरेंस में हो सकता है दूसरे टाइप का पैटर्न हो, बट ट्राइमा फेसी जो मेरा दिमाग काम करेगा मैं तो वही पैटर्न फिट करने का ट्राई करूंगा ना। हो सकता है कुछ मैंने पैटर्न डाला एंड वो काम ही नहीं कर रहे। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। बट यहाँ पे अभी काम कर रहे क्या? 22 प्लस 24 कितना हुआ? 46। 46 प्लस 48 कितना हो गया? 94। सही आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है सर। हम्म, चलो जी भाई श्री बिंदा। चलो देखो, यहाँ पे मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, स्क्वायर चल रहा है। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपका, 17 का स्क्वायर 289, 17 × 17 289, हाँ 17 का स्क्वायर, फिर 19 × 19 361 का स्क्वायर। यहाँ बताना है 532, 2357। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ओ, फॉर द देखो, प्राइमा फेसी मेरे को क्या लगा? देखो ये सब ऑड नंबर है, 13 17 19 7 5 3, ये सब ऑड नंबर है। लेकिन मैं सोचा कि यार अगर ऑड नंबर है तो इनके बीच में 15 भी तो है, उसका स्क्वायर क्यों नहीं लिया? ठीक है, इसके बीच में दो ऑड नंबर आते हैं 9 और 11, तो ये 9 और 11 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 9 स्क्वायर तो 81 होता है, तो 9 स्क्वायर वाला तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। फिर मेरा दिमाग ध्यान गया, क्या ये सारे प्राइम नंबर है? कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ होते हैं। मतलब क्या, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे 9 को ब्रेक कर सकते हो 3 × 3, 3 × 3 × 1, 9 को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन 11 को कैसे ब्रेक करोगे? 11 × 1। 13 को कैसे ब्रेक करोगे? 13 × 1। ऐसा। तो 7 और 13 के बीच में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है सर? 11। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 120। कूल। यस सर, कूल। ब्यूटीफुल। यस। देखो अब क्या बोल रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस 8, इनके बीच का डिफरेंस 24, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 8 × 3 24, 24 × 3 कायदे से कितना आना चाहिए? 72। 72 × 3 216।
देखते हैं। ये तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 8 × 3 किया तो 24, ऐसे ही 3 कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। पॉसिबल है कि आंसर नहीं आए इससे, बट पॉसिबल है कि आ जाए। 108, 108 में 216 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा। सही है, लॉजिक अपना काम कर रहे हैं। यस सर। इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, अब देखो क्या स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ सर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये लेकिन 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब। अच्छा सर, अगर आप ढंग से देखो, गौर से देखो, सुनो गौर से दुनिया वालों, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब, तो ये 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का क्यूब होना चाहिए, और ये 1 का स्क्वायर है तो ये 1 का क्यूब है। अब देखो, एक बार स्क्वायर कर रहे हैं, एक बार क्यूब कर रहे हैं, फिर एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? ठीक बाबा। यस सर। अब देखो, ये डिफरेंसेस बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, मतलब समझो 5 स्टेप में ही 5760 इतना छोटा बन गया, या फिर ऐसा समझो 8 × 2, या फिर 8 × 8, या फिर आप ऐसा समझो, इसके फैक्टर्स देखते हैं। अब इस बार ना डिफरेंस नहीं करके दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हैं। क्या बोला सर मैं? 5760 डिवाइडेड बाय 960, कितना आया? 6। फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हैं, डिवाइडेड बाय 192, कितना आया? 5। फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हैं, अरे नहीं पता, फिर दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस 2, तो देखो 6 5 4 3 2 1। समझे? जो फैक्टर्स आ रहे हैं, फैक्टर मतलब क्या? फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय छोटी टर्म, बिगर टर्म डिवाइड बाय छोटी टर्म, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या? रिवर्स वे में नेचुरल नंबर 6 5 4 3 काउंटडाउन चल रही है। तो 192 को किस नंबर से डिवाइड करूं ताकि 4 आ जाए? सर 48 से डिवाइड करना आप। अगर 48 से डिवाइड करोगे ना इन दोनों को तो 4 आएगा, और 48 को 16 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। सर हमारा लॉजिक काम कर, हमारा लॉजिक काम कर गया। ओके जी। सर आपको नींद तो नहीं आ रही? आप टिके हुए हो ना मेरे साथ? बेटा मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं भी कर रहा हूँ, अब आप भी करो। टाइम देख रहे हो ना, 12:30 बज रहे हैं रात के, इसलिए गोली बेटा मस्ती नहीं। आई नो आप 2-3 बजे देख रहे होंगे दोपहर में या शाम में, बट देखो चुपचाप, अब देखने से ज़्यादा सॉल्व करो। ठीक है, ओके सर, जैसे आप बोलो। हम्म। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? एक बार डिफरेंस देखिए क्या? 1 4 1 14 1 24, नहीं 44, फिर इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। अरे अल्टरनेटिवली 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 कुछ कुछ 1 कुछ कुछ 1 कुछ कुछ 1। फिर अगर मान लो 1 होता है यहाँ पे 67 होता, तो फिर ये कुछ कुछ क्या होता? 4 से रिलेटेड होना चाहिए था, क्योंकि बाकी वाले भी 4 से रिलेटेड, 4 1 4 4 4 ऐसे कुछ होने चाहिए यहाँ पे 4 से रिलेटेड। अगर 4 से रिलेटेड आएगा तो मैं मान लूंगा कि हाँ वही होगा ऑप्शन। 134, 34 से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। 67, 21 का मेरे हिसाब से डी आना चाहिए, 67 आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। 21 का कहाँ गया? सी। 21 का सी बोल रहे हैं, हाँ सी तो है, 67 ही तो है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है? डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 24 आएगा, इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे 48 आएगा, इंटू 4 करेंगे तो 192 ही आएगा। पैटर्न कैसे चल रहा है देखो। सर आपने ऐसे कैसे सोचा खुद से? मैंने इसीलिए सोचा, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा होगा फिर बढ़ा होगा, क्योंकि दिख रहा है। ठीक है, सर ऐसे मत सोचो,
एक बार का आप सोचो कि अगर डिफरेंस से निकालना होता तो कैसे? लेस है 24 से, फिर प्लस है 48 से, फिर लेस होगा। नहीं, ऐसे में नहीं सोच पाएंगे, डायरेक्ट पैटर्न नहीं बन। बट ये तो समझा ना, डिवाइड बाय 2 इंटू 4, फिर डिवाइड डिवाइड बाय 2 इंटू 4, फिर डिवाइड बाय 2 इंटू 4। हो सकता है दूसरा लॉजिक लग रहा हो, बट अभी ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं पहले तो देखना पड़ेगा। अगर इसको डिवाइड बाय 2 करूँगा तो 48 आ जाएगा, और 48 इंटू 4 करूँगा तो 192, यानी कि अपना लॉजिक काम कर। आंसर क्या हो जाएगा? 48। ठीक है सर, ठीक है। सर आपका तो ये सारे टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। 30 से बढ़ा, 60 से बढ़ा, 90 नहीं, फिर 30 से बढ़ा, फिर किससे बढ़ना चाहिए? कायदे 60 से, फिर बढ़ना चाहिए 30 से, है कि नहीं? अरे पहले 30 से बढ़ा, फिर 60 से, फिर 30 से बढ़ा, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। पैटर्न चल रहा है 30 60 30 60। ठीक है, तो अगर मैं इसको 60 से ऐड करूँ तो 345 होना चाहिए। ठीक है ऑप्शन। कूल सर, कूल। कूल सर, कूल। ब्यूटीफुल। अब सोचो, अब अगर आप डिफरेंस निकालने का सोचो, डिफरेंस 1 से बढ़ा, 2 से बढ़ा, 5 से बढ़ा, 3 से बढ़ा, 6 से बढ़ा। डिफरेंसेस में तो पैटर्न नहीं दिख रहे मेरे को। डिफरेंसेस पैटर्न, तो सर कैसे करें फिर बताओ? सर कैसे करें? स्क्वायर से रिलेटेड कुछ सोचे क्या? तो 2 को अपन लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 2 स्क्वायर माइनस 1, तो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर, ये है ये। का कैट से पैटर्न देख सकते हैं, सोचो सोचो। सोचो भाई सोचो, तुम्हारे साथ मैं भी सोचता हूँ। जरूरी है क्या आंसर आ जाए? हो सकता है सब क्वेश्चन सॉल्व कर लो एग्जाम में टैंट फिश, बट देखा हुआ क्वेश्चन तो आना चाहिए। हम इसको सोच, पैटर्न बन रहा। सोचो सोचो। यार मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ, क्या होगा ये? कुछ स्क्वायर से रिलेटेड होगा क्या? डिफरेंस में भी पैटर्न नहीं बन रहा था ना। ये कितना है? 5 का डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। फिर 0 स्क्वायर माइनस भी हो। इसको मैं सोचता हूँ, रुको। ये वाले को मेरे को टाइम दो 2 मिनट के लिए तुरंत। कभी कभी क्या होता है ना, देखो एग्जाम में क्या होता है ना, देखो एक आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। एग्जाम में अपन बैठे हैं, ठीक है सर? क्वेश्चंस तो ठीक है, आपको आंसर मिल जाएंगे, 10 अच्छे अच्छे टीचर मेरे से अच्छे मिल जाएंगे आपको आंसर देने वाले, आप गूगल करो आपको आंसर मिल जाएगा। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वैल्यू एडिशन पॉइंट है मेरे एंड से। तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो,
एक क्वेश्चन देखा, 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा उसको अपने ईगो में मत लेना। सर फिर क्या करें? फिलहाल के लिए उसको छोड़ो। क्या होता है ना, जब हमको पता है साला एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आगे 80 क्वेश्चन बचे हैं, दिमाग और प्रेशर डालता है, पैनिक करता है, वो क्वेश्चन और नहीं बनता है। वर्सेस सेकेंड सिचुएशन, मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी हार्ड हार्ड वाले जिसको मैंने छोड़े हुए थे, एक बार और ट्राई करूंगा इस क्वेश्चन को, चलो देखता हूँ। हाँ यार, इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइंड फ्री है, क्योंकि माइंड फ्री है तो फटाफट आंसर भी दे देगा आपको, ठीक है। ऐसा भी होती है चीज़ें, कभी कभी अटकना नहीं है किसी भी चीज़ में, अगर अटक रहे हो टिप मारो। 100 क्वेश्चन है ना आपके पास, 100 में 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन 80, इन 20 के चक्कर में टाइम वेस्ट करके आप इस 80 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो बेटर क्या है, उस 20 को छोड़ के 80 में आओ, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उसको नहीं बताऊंगा, 2 मिनट बाद आते हैं इस पर अपन, ठीक है। 2 मिनट बाद आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 24। 24 के आगे क्या है? हम्म भाई, ज़रूरी तो है ना कि हर क्वेश्चन में से बने, जरूरी नहीं हर, तो फैसा टीचर किस बात के आप, छोड़ो कुछ नहीं। अब देखो, हम्म, इनमें डिफरेंस में कुछ आ रहा है क्या पैटर्न? यस, क्या हो रहा है? 34, 37, नहीं, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। स्क्वायर में कुछ बन रहा है क्या? 2³ - 1, 3³ देखो जनरली क्या होता है ना, क्यूब, जैसे 2³ क्या होता है? 8, 3³ होता है 27, 4³ होता है 64, 5³ 125, 216, ठीक है, 7³ 343, 8³ 512। तो देखो, जितने भी क्यूब वाले नंबर है ना, जितने भी लाइन से 2, 3, 4, 5, 6, 7, उससे एक एक कम कर रहे हैं। 8 को 7 लिख रहे हैं, 27 को 6, 64 को 63, 125 को 124। तो यहाँ पे कायदे से 343 आना चाहिए, तो उसको एक कम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 342 आंसर, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। 2 का स्क्वायर - 1, सर अगर मैं 2 की सीरीज चलाऊं, 2 स्क्वायर 4, 8, 16, 32, 64, 128, सब में एक एक कम कर रहे हैं, सब में एक एक कम कर रहे हैं, तो कायदे से आंसर क्या हो जाएगा? 63। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्क्वायर से रिलेटेड टर्म बन रही है क्या? 2³ 3³ 4 का क्यूब, नहीं, उससे रिलेटेड टर्म नहीं बन। तो सर क्या बन रहा है फिर? डिफरेंस को एक बार चेक करते हैं। डिफरेंस आ रहा है 20, डिफरेंस आ रहा है 20, 116 माइनस 28, 88, 584, 584 माइनस 116, 486, फोर, कुछ पैटर्न है क्या? इंटू 4 + 8, पैटर्न नहीं बन, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है डिफरेंस में। अगर मैं ऐसे बोलूँ, 8 × 3 + 4, 28 × 3 + 4, 3 + 4, 4 पैटर्न नहीं, तो 3 + 4, 4 + 4, हाँ ये देखो देखो क्या पैटर्न बना, समझना मेरी बात को। 8, 28, 116, 8, 28, 116, और क्या है? 584, 8 × 4, सॉरी 8 × 3 + 4 कितना होता है? देखो 8 × 3
प्लस 4 कितना होता है? 28 इंटू 4 प्लस 4, 28 इंटू 4 प्लस 4 कितना होता है? 116 इंटू 5 प्लस 4, 116 इंटू 5 प्लस 4, 584 इंटू 6 प्लस 4, 3508, 3508। क्या समझा क्या भाई? डायरेक्टली स्क्वायर की क्यूब की टर्म नहीं बन रही है, बट इसके मल्टीपल से बन रहा है। डायरेक्ट ऐसा नहीं बन रहा है कि यार 8 इंटू 4 ये इंटू ये। जनरली क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे भाई। यहाँ तो सीधा सीधा बोल रहे हैं 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 ये इंटू 3 ये। बट ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। बट कभी कभी क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी देता है। कैसे इनडायरेक्टली देते हैं? देखो, ये मोटा मोटी 3 टाइम्स के मल्टीपल है, ये मोटा मोटी 4 टाइम्स के मल्टीपल, ये मोटा मोटी 5 टाइम्स के मल्टीपल है, बट एग्जैक्ट 5 टाइम्स नहीं आ रहे। तो क्या आ रहा है? इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 4। ठीक है, हिट एंड ट्रायल। अब देखो ये क्लिक कर गया मेरे को। हो सकता है आपको ये क्लिक कर जाए क्वेश्चन, ये वाला क्लिक नहीं करे। हो सकता है मैं किसी और को ये क्लिक नहीं करे, वो क्लिक कर जाए। मतलब समझ रहे हो, वाइस वर्सा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी बहुत चीज़ें मैटर करती है, और आपने कितने क्वेश्चन उस टाइप के लगाए हैं वो भी चीज़ें मैटर करती है। ठीक। हम्म। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, नहीं, इंटू 2 प्लस 3। हाँ देखो कैसे पैटर्न बन रहे हैं, कैसे पैटर्न बन रहे हैं। अगर मैं 6 इंटू 2 प्लस 1 कर दूँ तो 13 आएगा। इंटू 2 प्लस 2 कर दूँ तो 28 आएगा। इंटू 2 प्लस 3 कर दूँ तो 59 आएगा। तो इसको इंटू 2 प्लस 4 कर दूँ तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। पैटर्न कैसे बन रहे हैं? जो भी नंबर है प्रीवियस, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 1 2 3 लाइन से ऐड करते जाओ। तो 59 इंटू 2 कितना होता है? 118 प्लस 4 कितना हो गया? 122। खचैक। ठीक। जिस टाइप का बन रहा है कि 2 इंटू 1। नहीं यार, वही तो दिक्कत जा रही है। 3 5। समझते हैं, चलो 24 वाले को। दिमाग उधर ही दौड़ रहा है, जो चीज़ नहीं बनती है ना साला, उसी की तरफ दिमाग दौड़ता है। 28 हो गया। बट वही तो आपको पेशेंस है, वही तो पेशेंस है आप, जो आपको एग्जाम टेस्ट करते हैं आपसे। 30 तक ना बेसिकली नंबर सीसा, उसके बाद वाले आसान है। चलो देख लेते हैं एक बार। अरे बब्बा जी, क्यों दिक्कत कर रहे हैं? लो भाई, अटक गया। तो रिकॉर्ड तो हो रही है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रही है, पता चला हार्ट अटैक दे रहे हो, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। गजब, गजब बेइज्जती है यार। सर आप ऐसे अपने में क्यों बड़बड़ाते हो? मैं इसलिए बड़बड़ाता हूँ क्योंकि बाय द वे आपको एक चीज़ पता है, एक बार मेरे लेक्चर्स सारे अपलोड हो जाएंगे ना, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आई टेक अप मैराथन डाउट सेशन संडे संडेज को, ताकि आप आओ, अपना लाइव इंटरेक्शन हो, आपके डाउट्स टेकअप कर सकूं, और अपन चीज़ों को इंटरेक्टिव वे में बनाएं। ठीक। तो दिक्कत कर रही है। 3 प्लस 1 3 प्लस 6 स्टेप से हो रहा है ये। 3 का क्यूब। 5 भी नहीं होगा। कैसे होगा बताओ? डिफरेंस देखिए कि एक बार। 5 20 80। एक पैटर्न दिखा मेरे को। 320। देखो डिफरेंस कैसे चल रहा है। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80,
80 इंटू 4 320, तो इनके बीच का जो नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा 320 इंटू 4, 320 इंटू 4 दैट इज और 1280, इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1, दैट इज और 427 प्लस 1280 1707। कूल, यस कूल। साला कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो कम क्यों हुआ था? के बीच का डिफरेंस है 5 फिर 2। देखो 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 7 9, 7 प्लस 9 16, 9 प्लस 16 25, 16 प्लस 25 41, 25 प्लस 41 कितना हो गया 66। चेक। क्या ये सही लग रहा है आपको? हाँ जी सर, कुछ इस टाइप का पैटर्न तो नहीं था 24 में? नहीं था सर, ऐसा पैटर्न नहीं। 5 6, हाँ मज़ा नहीं आ रहा है। चलो जी, हमारा नंबर वाला हो गया, एक क्वेश्चन बस छूटा जो मैं आपको बताऊंगा। और कितने क्वेश्चन है टोटल? 60 क्वेश्चन है ना। चलो इस लेक्चर को अपन यहीं तक रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 24 का भी आंसर बताता हूँ, ठीक है? और आपके अल्फ़ाबेट वाले को अपन टिकअप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर, तब तक के लिए क्या है मैथ्स, क्या है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, मजाक नहीं, आसान है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।